आज हम बात करेंगे कि अगर आपने ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज कर लिया है और आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको क्या आना चाहिए। तो आपको जो आना चाहिए उसमें सबसे फर्स्ट चीज क्या है कि आपको अपना फाउंडेशन को बिल्ड करना होगा। फाउंडेशन मतलब अपना बेस तैयार करना पड़ेगा। आपको आपका बेस तैयार कैसे होगा कि आपको बेसिक आना चाहिए मार्केट का। ठीक है, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये बेसिक है। इसके बाद हम एडवांस में जाएंगे जब मैं आपको स्ट्रेटजी दूंगा कि हाँ हाँ ये स्ट्रेटजी काम करती है मार्केट में। आप वो सीखोगे तो वो क्या होगा, आपका फाउंडेशन धीरे 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 तैयार होगा। जब फाउंडेशन तैयार हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद आगे क्या करेंगे कि प्लान कैसे करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। उसके लिए आपको पहले बेसिक आना जरूरी है। आपको अपना क्या बेस बनाना जरूरी है, फाउंडेशन तैयार करना है। तो आपको क्या क्या आना चाहिए। सबसे फर्स्ट यू नीड टू लर्न बेसिक ऑफ मार्केट। ठीक है, जो बेसिक हमारा सीरीज चल रहा है इसको देखो और सीखो। आपको मार्केट के बेसिक तो आने ही चाहिए। बेसिक ही नहीं आएगी उसके बाद आप बिगर मतलब के कैंडल में बाई या सेल करते हो तो इसमें प्रॉब्लम किसका है, आपका। लॉस आप करोगे, रियल पैसा आपका जाएगा। इसीलिए सीखो फिर करो। फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन आपकी साइकोलॉजी जाएगी अर्न। ओके, अब आ जाते हैं आगे। आपको क्या क्या चीज आना चाहिए। पहले तो बेसिक मार्केट आना चाहिए। उसके बाद आपको प्राइस एक्शन सीखना है। जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है। प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। वो आएगा कैसे, मैं आने वाली सीरीज में आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है और डीपली में आने वाली सीरीज में मैं आपको बताता रहूंगा। उसके बाद क्या है कि अगर आप ये प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ये सब सीख लेते हैं ना, सच बोलूं तो ये सब सीखने के बाद ये आपका 15 से 20%, इससे ज्यादा नहीं, जो भी इसका कंट्रीब्यूशन होगा ना रियल मार्केट में, ये सब सीखना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% ही कंट्रीब्यूट करेगा कि आपने हाँ ट्रेडिंग सीख लिया। बुकिश नॉलेज आप ले लो 15 से 20%। जो मार्केट में काम करता है, जो रियल मार्केट में पैसा बना के देता है हमें, जो ट्रेडर पैसा बनाते हैं वो ये बुकिश नॉलेज से नहीं बनाते हैं। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, एक्चुअली मार्केट में काम क्या करता है। तो जो एक्चुअली काम करता है वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। आपका रिस्क मैनेजमेंट पहले फिक्स होना चाहिए। आपका रिस्क मैनेजमेंट फिक्स होगा तो ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो लॉस लिमिट है वो कितना होना चाहिए। आपका रिस्क एक्यूरेट रहेगा ना, आपका फिक्स है कि भाई मैं 5% ही लॉस लूंगा एक दिन का, तो 5% से बढ़ना नहीं है। कई बार क्या होता है, लोग एसएल नहीं लगाते हैं। आप एसएल ही नहीं लगाओगे तो साइकोलॉजी जो होता है ना, माइंड साइकोलॉजी, जब रियल पैसा लगा रहता है मार्केट में तो ये पूरा चेंज हो जाता है। फिर आपके अंदर होप आ जाता है कि नहीं यार, काश थोड़ा और ऊपर चल जाए फिर बेच दूंगा, ऑलरेडी इतना ज़्यादा लॉस हो गया है। एक तो घर से पैसे लाया था, मांगा हुआ पैसा था, लोन का पैसा था, पता नहीं ब्ला 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 कहाँ का पैसा होगा, आपने ट्रेडिंग में ला के लगा दिया। आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो क्या होगा, लास्ट में अकाउंट ब्लो हो जाएगा, लास्ट में आपके ऊपर कर्जा चढ़ेगा। और याद रहे, कर्जा चढ़ता है तो चढ़ता ही जाता है। ठीक है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका मनी मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपका सेविंग फंड कितना है, आपको पता हो कि आपका कैपिटल फंड कितना है जो आप ट्रेडिंग में लगाओगे, आपको पता हो कि आपका इमरजेंसी फंड, कि अगर कुछ भी हो जाए मेरे पास ये इमरजेंसी फंड है, अगर मैं बर्बाद भी हो जाऊं ना तो ये जो पैसा है ये मेरे को रोक लेगा कि मैं अपना जीवनचर्या अच्छे से कर लूं। तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। पहला क्या आ गया, जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट पे आपको काम करना है कि आपका लॉस कितना ये पहले होना चाहिए। उसके बाद मनी मैनेजमेंट, एक ट्रेड में आपको कितना पैसा लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं आप ओटीएम का सस्ता प्राइस मिल रहा है वहाँ का 5,000 शेयर बाई कर लिया, इन द मनी में महंगा मिल रहा है जो आपका 5,000 मतलब 1,000 क्वांटिटी, आप मान लो कि 1,000 लॉट उठा लिया आपने। ठीक है, क्यों, आपका सस्ता सस्ता प्राइस मिल रहा है। इन द मनी, एट द मनी का आप उठा नहीं रहे हो कि उसमें आपका 2-3 लोट आएगा, 5 लोट आएगा, 10,000 लोट, 10,000 लोट नहीं आएगा। तो यही चीज़ होता है मनी मैनेजमेंट। मनी को अच्छे से मैनेज करो कि एक मुझे कितने कितने मनी से कितना पैसा कमाना है। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ होता है ट्रेडिंग माइंडसेट एंड प्राइस साइकोलॉजी। ट्रेडिंग का माइंडसेट,
अगर आप प्रॉपर अपने सेटअप पे बैठे हो तो आपका ट्रेडिंग माइंडसेट होना चाहिए, गैम्बलिंग माइंडसेट नहीं। जो आपका माइंडसेट का खेल है सब कुछ, आपका जो ट्रेडिंग माइंडसेट होगा ना, तब आप लिटरली आप पैसे कमा लोगे। अगर आप शेयर मार्केट में एज अ ट्रेडर वर्क करना चाह रहे हो तो थोड़ा भी लूज नहीं छोड़ना है। ये भी एज अ प्रोफेशनल लेके चलोगे ना, तो किसी भी चीज़ में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग माइंडसेट, प्राइस साइकोलॉजी, प्राइस की भी साइकोलॉजी समझनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि प्राइस यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जा सकता है। आपका एसएल टारगेट फिक्स होना चाहिए। और जो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन प्रॉपर हो कि हाँ मैं इतना ही लॉस लूंगा, मेरा डे का इतना है, डे का 2 ट्रेड होना चाहिए। कंसिस्टेंसी 2 ट्रेड, सॉरी 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, जो भी आपने फिक्स कर रखा है ना, ये डिसिप्लिन होना चाहिए। इससे अगर आप बढ़ते हो तो आपकी डिसिप्लिन हो जाएगी खराब। तो इन इन चीज़ों पे काम करोगे तो लिटरली 80 से 90% लोग अगर इस पे काम कर लेते ना, मार्केट में ये काम करता है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो मार्केट बेसिक सीखना जरूरी है। बेसिक ही नहीं आएगा तो एडवांस पे कैसे जाओगे। और ये जो नॉलेज है ये एडवांस का है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग माइंडसेट, प्राइस साइकोलॉजी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ये बहुत एडवांस है। ये चीज़ आप 1-2 महीने में सीख जाओगे। ये चीज़ है 1-2 महीने में सीख जाओगे। उसके बाद जो भी आपको 6 महीना लगेगा ना, वो 6 महीना, साल भर इस चीज़ में लगेगा। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये आपको लाइव मार्केट में खुद बैठोगे, चार्ट देखोगे, तब आप खुद सीख जाओगे। इस चीज़ पे हमें काम करना है। ये चीज़ मैं इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। इस चीज़ में आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। इस चीज़ में हेल्प मैं नहीं कर पाऊँगा। ये चीज़ मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। मैं जब लाइव सीरीज अपना स्टार्ट करूँगा आफ्टर मार्केट, जब मैं ये चीज़ आपको सिखा दूंगा, उसके बाद अपनी लाइव सीरीज शुरू करूँगा, उसमें आप मेरे साथ कंटिन्यू रहना। तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट क्या होता है। ये सब चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। और एक प्रो टिप है, आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में टाइम ही नहीं दोगे, किसी चीज़ को टाइम नहीं दोगे, तो वो चीज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपको ट्रेडर बनना है, यू हैव टू गिव टाइम टू द मार्केट टू गेन रियल एक्सपीरियंस। रियल एक्सपीरियंस तभी मिलेगा अगर आप मार्केट को टाइम दोगे तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लर्निंग सीरीज में। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और जिस भी दोस्त को ट्रेडिंग सीखना हो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं कि उसकी हेल्प हो।